नमस्कार, मैं कुमकुम। मेरे चैनल पे आप लोग का स्वागत है। तो आज मैं बना रही हूँ चना का साग। एक्चुअली मम्मी का तबीयत अच्छा रहता था तो बनाती थी चना का साग। तो अभी मम्मी का तबीयत ठीक नहीं रहता तो कुछ कुछ चीज़ मैं ही बना देती हूँ, और सीखना भी चाहिए। आखिर कब तक मम्मी रहेंगी तो बना के खिलाएंगी। तो कुछ कुछ चीज़ें मैं सीखती रहती हूँ अपने घर में। तो ये चने का साग, तो जिस तरह से आप लोगों ने बहुत चने का साग खाया होगा, बहुत देखा होगा, पर ये एक अलग तरह का चने का साग है। जो भी नॉनवेज खाते हैं ना, जो मच्छी और ये चिकन वगैरह के बहुत ज़्यादा शौकीन है, तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत ही यम्मी लगता है। तो ये सिंपल साधारण तरीके से नहीं बनता है। जो हमारे यहाँ पे पीली वाली राई होती है उससे ये चने का साग बनता है। और अभी ये चने का साग इतना महंगा है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि कितना महंगा है। मतलब 100 रुपये किलो ये चने का साग है। तो हमारे घर में एक भैया रहते हैं, उन्होंने गांव से मंगवाया। मैं कितने दिन से आई हूँ, तब से परेशान थी, मुझे चने का साग खाना है, तो नहीं मिल रहा था। हम लोगों ने बहुत पता किया, नहीं मिल रहा था। तो मेरे घर में ही भैया रहते हैं, तो उनके गांव से ये चने का साग आया है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इसकी कीमत है। तो साग वगैरह बनता है तो मुझे बहुत ही सारी चीज़ें याद आती हैं अपने गाँव का। बचपन में हम लोग जब बहुत ही छोटे थे तो जाते थे गाँव में। मम्मी कभी कभी लेके जाती थी, वैसे जाना नहीं होता था, लेकिन कभी कभी ठंडी में लेके जाती थी हम लोग को साग के टाइम पे। तो हमारे गांव में छोटे छोटे हम लोग दौरी होता था, वो बनवाते थे। तो हमारी भाभी के घर से आया था दौरी, छोटा छोटा। मैं अभी भी चलूंगी शायद हमारे घर में वैसा दौरी आप लोग को दिखाऊंगी। मेरे भाभी के घर की तरफ से बहुत ही अच्छा सा दौरी आया था हम लोग को। शादी में, तिलक में उनके, उसी में मिठाई करके आया था। घर की बनी हुई दौरी, जो डलिया होता है, वो घर की बनी हुई डलिया आया था वहां से। बहुत सारा आया था, 12-13 डलिया आया था। तो माँ उसमें से हमको छोटा छोटा डलिया निकाल के देती थी, वही लेके मैं जाती थी, साग लेके आती थी। और बड़ी माँ के साथ जाती थी। इतना ऊंचा नीचा गांव का जो सड़क होता है वो रहता है, फिर भी मैं जैसे तैसे करके जाती थी। तो यहाँ मैंने राई ले लिया था, कड़वा तेल में गरम कर लिया था, एंड इसमें मैंने डाल दिया था साग। और साग आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर लग रहा है, यूनिक चने का साग है। और इसमें मैंने डाल दिया है बैगन। तो काट के पहले से मम्मी और मैं ऊपर छत पे रखे थे, तो उसको लेके आए और इसको कढ़ाई में डाल दिए। और अभी नमक डाल दिए। नमक डालने के बाद थोड़ा सा हल्दी ऐड करेंगे और ढक के इसे रख देंगे। थोड़ा सा पक जाएगा, फिर इसमें हम ऐड करेंगे मसाले। तो ये देख सकते हैं नमक डालने के बाद से मैं इसमें हल्दी, 1 चम्मच हल्दी डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी। और साग का कलर देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही ऑसम एंड बहुत ही यूनिक लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने साग में डाल दिया है हल्दी। आप देख सकते हैं कि कितना यूनिक लग रहा है। और उसके बाद से मैं इसमें कौन कौन से मसाले ऐड करूँगी। आप देख सकते हैं सरसों, लहसुन, मिर्चा, लाल मिर्चा है और सरसों है, लहसुन है, तो उसका पेस्ट बना लिया गया है। आपको मैं ये दिखा देती हूँ। देखिए, सरसों लहसुन का पीला वाला सरसों होता है, उसको लहसुन एंड मिर्चे का पेस्ट ये बनाया गया। और अभी इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो कुछ अलग से ये बिहार में बनता है, जो गोपालगंज जिला, सिवान वगैरह में रहते हैं लोग, क्योंकि हम लोग प्रॉपर बिहार से हैं। तो इसी तरीके से बनता है। अभी मैं इसमें टमाटर ऐड करूंगी, तो दिखाती हूँ आप लोग को। और अभी ऐड कर दिया मैंने टमाटर। ये देखिए बैगन है और साग। ये देखिए, आपको मैं बैगन दिखाती हूँ। ये बैगन है और साग है, और ये सरसों का मसाला। और खुशबू अभी चालू हो गई है, क्योंकि जब आप सरसों का कोई भी चीज डालते हो ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। नॉनवेज जो भी खाता होगा उन्हें पता होगा, बिहार से जो भी होगा और नॉनवेज खाता होगा तो उन्हें पता होगा कितना औसम लगता है सरसों डाल के कुछ भी बनाइए आप घर में। तो कलर आप देख सकते हैं कितना औसम हुआ है, और इतनी अच्छी इसकी खुशबू आती है ना कि मैं इसे जब भी आती हूँ, मतलब मुंबई से जब भी कानपुर आती हूँ, तो मैं इसे मंगाती हूँ। और जो भी नॉनवेज खाने के शौकीन है ना, वो ये साग को इजीली खा सकते हैं। बहुत ही मतलब आपको नॉनवेज खाने का मन नहीं करेगा। आप एक बार इस तरीके से बना के खाइएगा। भी ढक दूंगी, अच्छे से गलता रहेगा। तो ये देखिए कितने अच्छे से गल गया है। ये इस तरीके से हम कर देंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम मिक्स हो जाता है। और ये बाजरे की रोटी अभी मैं बनाऊंगी और मक्के की रोटी, तो उसके साथ ये खाया जाएगा।
और गांव में इस तरीके से किया जाता है हमारे, ये थाली से ही। इस तरीके से कर देंगे ना तो साग एकदम अच्छे से मिक्स हो जाएगा और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो फाइनली आप देख सकते हैं बन गया है, बहुत अच्छा महक रहा, नीचे से एकदम सोना सोना महक रहा। फाइनली यहाँ पे लिया है मैंने मक्के का आटा है जिसे अभी मारूंगी। तो फाइनली यहाँ पे पापा को खाने का मन था मक्के की रोटी, क्योंकि चने का साग और मक्के की रोटी बहुत अच्छी लगती है। तो ये मैं अच्छी तरह से पूरा जो मक्के का रोटी बनाने के लिए आटा है वो अच्छी तरीके से मार रही हूँ। जब मम्मी की तबीयत अच्छी रहा करती थी तो वो करती हैं, अभी मम्मी की तबीयत अच्छी नहीं है तो सारे काम हम लोग को करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे फिर बाजरे का आटा भी मैंने ले लिया था साथ में, क्योंकि बाजरे का आटा भी रोटी भी खानी थी। तो ये अच्छी तरह से मैंने गर्म पानी में नमक डाल दिया था और उसके बाद इसको अच्छी तरह से सान रही हूँ। तो मम्मी और मैं दोनों लोग मिलके खाना बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जो मक्के की रोटी है वो बना रही हूँ। तो इस तरीके से हम हाथ पे लोई लेते हैं और हाथ की सहायता से हमें बनाना होता है, इसको बेलना नहीं होता है, क्योंकि बेलेंगे तो ये टूट जाती हैं। तो देखिए बाजरे की रोटी जो है वो मैंने बना के और डाल दी है और अभी मैं मक्के की रोटी ले रही हूँ बनाने के लिए। तो इस तरीके से मैं बाजरे और मक्के की रोटी हाथ पे ही करके दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा के आप बना सकते हैं। और इधर मेरा गुड़ मैंने लिया है, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, साग एंड सब्जी एंड राइस एंड मूली। तो ये है हमारा ट्रेडिशन देहाती खाना। कहने को सब दुनिया ही अपनी होती है, लेकिन जो आपके बुरे वक्त पे आपका साथ देना वही अपना होता है। और जो अपना करियर होता है ना, जो अपना स्टडी होता है ना, मैंने यही समझ लिया है कि लाइफ टाइम अपना जो साथ देने वाला अगर कोई होता है ना, तो वो अपना करियर, अपनी स्टडी, यही सारी चीज़ें होती हैं जो हमें लाइफ टाइम तक हमारा साथ देती हैं। हमारे बुरे वक्त में वही हमारा सहारा बनती हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा अगर फोकस करना चाहिए ना, तो अपने काम पे, अपनी पढ़ाई पे, अपनी स्टडी पे करनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि आज जिस चीज़ को मैं फेस कर रही हूँ वो चीज़ को आप लोग भी फेस कीजिए। ज़्यादा नहीं सही, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि बहुत ज़्यादा कमाना चाहिए, बहुत कुछ करना चाहिए, हाँ, लेकिन इस लायक अपने को होना चाहिए कि कभी कुछ मुसीबत आए तो वहाँ हम खड़े हो जाएं। कभी कोई मुसीबत आए तो अपना एक घर हो जहाँ पे हम जाके रह जाएं। भले खाने को कुछ नहीं हो, नमक रोटी हो चलेगा, लेकिन अपना घर तो होना चाहिए ना। कोई ये तो नहीं कहे कि तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है। तो हमें इस लायक जरूर बनना चाहिए। और सबसे पहले बन के तो मुझे यही लगता है कि बेटियों को अपना एक घर तो जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि बेटियों का कोई घर नहीं होता है। ससुराल में भी उनका अपना घर नहीं होता है और मायके में भी उनका अपना घर नहीं होता है। तो मैं हर एक बेटी के लिए ये सबसे पहले बोलूँगी कि आप कमाइए, कैपेबल बनिए, करियर स्ट्रॉन्ग कीजिए और सबसे पहले अपने एक घर कीजिए, ताकि कभी आपको कुछ प्रॉब्लम, कुछ इश्यू आए तो आप उस घर में जाके रह सकें। आपको घर के लिए नहीं रोना पड़े, क्योंकि सारी तकलीफें आप झेल सकते हैं, पर जो घर का तकलीफ होता है ना, वो बहुत ज्यादा दुख का होता है। क्योंकि ससुराल का घर जो आपका है, वो लोग बोलेंगे ये मेरा घर है, और मायके वाले बोलेंगे कि अब तो तेरा घर ही नहीं है, शादी कर रही है। तो आप खुद सोचिए, बेटियों का घर ही किधर है भाई। तो जब हमारा कोई घर ही नहीं है तो हमें उसी घर के लिए फोकस करना चाहिए ना, उसी घर के लिए मेहनत करना चाहिए। और